बेजी मुझ ऊपर रूह अल्लाह ल्याए न्यामत रूह अल्लाह न्यामत गैब बाते महबूब की गैब बातें महबूब की। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री राज्य महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श की एक छुपी बातें बताते हुए एक पंच रोशनी का मंगलाचरण, प्रकरण का नाम है पंच रोशनी का मंगलाचरण। पंच रोशनी माने के अर्श की उन पांचों शक्तियों का एक ही तन के अंदर प्रकट हो जाए, पूर्ण स्वरूप अर्श का इस संसार में जाहिर हो जाए। स्वयं रज्जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जब्राइल और अशराफिल, ये पांचों शक्ति एक साथ एक तन के अंदर लीला कर रही। जब ब्रज की लीला में आए तब आत्म, अक्षर और धनी का जोश, दो ही चीजें आई थी। तब न तो अशराफिल की आवश्यकता थी, न उस तन के अंदर श्यामा जी की आवश्यकता थी, और न ही अर्श के इस इल्म की स्वयं राज्य के दिल को बात जाहिर करने की कोई आवश्यकता रही। ब्रज में आए और रास में गए तो रास में भी वही बात होगी। बाकी विहारी के स्वरूप में लीला की तो वही आत्मक्षर, धनी का जोश। और भजनानंद के स्वरूप में लीला की तो स्वयं राज्य। और वो दोनों लीला समाप्त करके जब अरब में आए और मुस्तफा बेग के तन को धारण करके लीला कर दी, जिस तन से मोहम्मद रसूल का नाम जाहिर हुआ, तो वहां सिर्फ धनी का हुक्म ही आया और धनी के हुक्म से अर्श की बातें जाहिर करवा दी। सदगुरु देवचंद्र जी के तन के अंदर सुभान श्यामा जी की, और उस श्यामा जी के माध्यम से अशरफ जागृत बुद्ध की अर्श की गुंज बातें तारतम को जाहिर करवा दिया। और वो ही श्यामा जी जब मेहराज ठाकुर के धाम दिल में विराजमान हो गए, तब अर्श की पांचों शक्तियां, पांचों नेमतें एक साथ उस तन के अंदर लीला का प्रारंभ हो गया। पूर्ण स्वरूप जिसे कहते हैं। धनी जी फरमा रहे पंच रोशनी का मंगलाचरण। तो उन पांचों शक्तियों से कैसे इस संसार में लीला हुई, इन बातों को मैं विस्तार से अब आपको बता रहा हूं। गैब बातें महबूब की बीच बका खिलवट। गैब माने राज्य के दिल की गुज, छिपी बातें। गैब माने छिपी, जो बातें छिपी हुई थी कहा, इस खेल में। इस खेल में तो किसी को निराकार के पार का पता ही नहीं था। ये गैब बातें कहाँ की है? तो परमधाम में हम रूहों से जो बात छिपी थी। अब अर्श में हम रूहों से क्या छिपा हुआ हो सकता है? तो राज्य के दिल के अंदर भरे अनंत भाव, अनंत गुण,
हम रूहें नहीं जानती थी। ध्यान से समझिए जरा, घेब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत। खिलवत माने कि अर्श की लीलाएं, प्रियतम और मेरे बीच के संबंध, मैं और मेरे प्रियतम के बीच की लीलाएं। इस खिलवत में, इश्क की लीला में डूबे हुए होने के बावजूद हमें राज्य के इश्क का पता नहीं था। जैसे मारिफत का स्वरूप, वो तो हकीकत को पता ही होने का संभव ही नहीं था। राज्य के दिल के भीतर भरे हुए अनंत इश्क का प्रगटीकरण हुआ, और जो प्रगटीकरण हुआ उस प्रगटीकरण में श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, रूहें और अर्श की अनंत न्यामतें सब कुछ प्रगटन हो गया। तो हम रूहें राज्य के प्रगट स्वरूप माने कि हकीकत के स्वरूप है, और हकीकत के स्वरूप को हकीकत से पहले जो मारिफत का स्वरूप था उसकी कहां से पता चला। एक ये बात राज्य ने छिपी रखी थी। दूसरी बात, हकीकत के स्वरूप को भी अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं थी कि मैं राज्य की अंगना हूं। हम अर्श में अपने आप को जुदा मानते थे कि मेरा अलग अस्तित्व है। हाँ, वास्तव में है, अलग अस्तित्व ही है हमारा, लेकिन वो स्वलीला अद्वैत है, वो बात हम नहीं जानते थे अर्श में। हमें तो अपना स्वरूप मिल गया, और उस स्वरूप के लबालब इश्क का ही तो स्वरूप था, और उस इश्क के स्वरूप से हम प्रियतम के संग इश्क की लीलाएं करते रहते थे। इतना हमें पता था, लेकिन हम हैं कौन? मेरे प्रियतम का ही प्रगट स्वरूप, उनका ही नूर का जहूर, वही नूर प्रकट हो गया और वही मारिफत सच्चिदानंद में आ गए। सत्यचित और आनंद के स्वरूप की लीलाएं प्रारंभ। मुझे ये नहीं पता था, अर्श में हम रूहों को ये बात पता नहीं थी कि हम राज्य के ही अंग रूप अंगनाएं। गैब बातें महबूब की, कितनी बातें अर्श में प्रियतम ने हमें हमसे छिपाई थी, और छिपाने का कोई इरादा नहीं था। अरे वो तो आशिक है, अपनी माशूका से कैसे कोई बात छिपा सकता है? कदीम से, कब से वो कहना चाहते थे, कब मेरी रूहों को बता दूं, लेकिन अर्श में ये बात बताना, ये बात समझाना असंभव है। और प्रीतम अपनी रूहों से जुदागी कभी कर नहीं सकते। समझावे तो समझावे कैसे? खेब बातें महबूब की, ध्यान से सुंदर साथ जी, राजी ने अर्श में हम रूहों से कौन सी बातें छिपाई थी, और वो सारी बातें यहाँ पे इस इल्म से आज जाहिर कर दिया। पंचरोशनी का मंगलाचरण, इस पंचरोशनी में अपने दिल के सारे घुस बातें उन्होंने कह दी। खिलवत के अंदर क्या लीलाएं हो रही है, एक खिलवत के ही अंदर उन्होंने बता दी कि मैंने तुमसे कौन सी बातें छुपाई थी। एक उनके मारिफत की बातें, दूसरी अपने खुद के स्वरूप की हकीकत की, हम रूहों के बारे में हम कौन है ये भी हमें पता नहीं। दूसरी बातें छिपा थी। अर्श में हम ये जानते थे कि हमारे दिल में जो बात आती है तुरंत ही वही बात वैसा ही हो जाता है। आगे बानी में लिखा है धनी ने कि अर्श में जैसे ही हम कोई बात दिल में धारण कर ले तुरंत वैसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ये अर्श में हमें पता नहीं था। अब इस इल्म से हमें पता दिया
कि वहदत है अर्श में, एक मेरे प्रियतम का ही तो दिल लीला कर रहा है। और उन्होंने जो बात अपने दिल में ले ली वैसा हो जाता है, और वो जो बात अपने दिल में लेते हैं वो बात हमारे दिल में पहुंच जाती है, और हम समझते हैं कि हमने जो सोचा वैसा हो गया। हकीकत में हमारा दिल लीला कर ही नहीं रहा, मेरे प्रियतम का ही दिल लीला कर रहा है। वहदत की बातें ये भी हमें अर्श में पता नहीं था। अपनी निस्बत के बारे में मैं कौन हूं ये भी हमें अर्श में पहचान नहीं थी। हम अर्श में हक को जुदा जानती, हम ये मानती थी कि राज्य अलग है और हम अलग है, और इस वास्ते तो ये शक्रबद्ध हुआ। इस वास्ते तो हम हमेशा ये कहते रहते थे कि हमारा इश्क ज्यादा है और हम ही आपके आशिक है। अब निस्बत का पता चला, ये इल्म से हमें ये बात का पता चला कि मैं तो राज्य की अंग रूप अंगना हूं, और मेरे वास्ते ही अर्श की सारी सुख सारी नेमतें बनी हुई है। ये भी हमें परमधाम में पता नहीं। अर्श के अंदर जितनी भी बातें है, मोहलाते वन बगीचे पशु पंखी जल जिमी वायु तेज आकाश, ये अनंत अनंत नियामतें मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। न तो ये बात का पता था, न ये सारी नियामतें मुझे भी जाने के लिए मेरे प्रियतम बनकर खड़े हैं, ये पता था। पशु पंछी की अर्श में क्या आवश्यकता थी, वन मोहलात मंदिरों की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े बड़े मोहलात टापू महल कई प्रकार की सुविधाओं की क्यों आवश्यकता थी। तो मेरे प्रियतम हम रूहों को इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमें रिझाने के वास्ते, हमें खुश करने के वास्ते वो स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके खड़े। ये है गैब बातें महबूब की। हम आज तक ये मानते थे कि हमें तो सिर्फ इस खेल के बारे में पता नहीं है, अक्षर ब्रह्म के बारे में पता नहीं था अर्श में। अब बात समझ में आ रही है कि जो आठों सागरों की लीला है वो मेरे प्रियतम की। 8 सागर माने कि दुनिया के जैसे समुंदर है वैसे समुंदर नहीं है अर्श में। 8 सागर माने कि राज्य के दिल के 8 गुण, राज्य के दिल के ही 8 भाव। इस बारे में हमें अर्श में कभी पता नहीं चला। गैब बातें महबूब की, ये सारी बातें अर्श में मेरे प्रियतम के दिल के भीतर पड़ी। हम अर्श में रहते हुए भी, प्रियतम के संग इश्क की लीला करते हुए भी हमें इश्क का एहसास नहीं था, उनकी आशिकी का पता नहीं था। और इस वास्ते जब हमने कह दिया कि हमारा इश्क अधिक है और हम आपके आशिक है, तब राज्य ने कह दिया कि बेशक रुके, इश्क तुम्हारा ज्यादा है। चलो मैं स्वीकार कर लेता हूं कि तुम्हारा इश्क ज्यादा है। आशिक न कहियो कोई, आप आशिक नहीं हो सकते, आशिक तो मैं ही, मेरे ही दिल की स्वरूप हो तुम। मैं ही तुम्हें रिझाने के लिए हर पल चाहता हूं, हर पल तुम्हें खुश रखता हूं। अर्श में हम ये बात कभी समझ ही नहीं पाए, और इस वास्ते एक खेल में लेकर आए। हम यदि ये माने कि हमें माया दिखाने के लिए लेकर आए राज्य, भाई क्यों दिखानी पड़ी माया हमें, कारण है ये तो। माया दिखाना, खेल में लेकर आना, हमारी सुरता को अर्श से इस खेल के अंदर उतार देना, ये तो कारण है, एक प्रक्रिया है। इसके सिवा अर्श के राज्य के दिल की कुछ बातों का हमें कभी पता ही नहीं चलता।
और हम उसी कारण को सत्य मान बैठे कि राज्य हमें दुख दिखाने के लिए लेकर आए हैं, राज्य हमें माया दिखाने के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल गलत। उनके लिस्ट में दुख तो है ही नहीं, वो दुख कहां से दिखा, और माया दिखाने का कोई औचित्य ही नहीं। क्यों माया दिखाते वो? प्रियतम अपनी रूपों को अपने दिल से अलग करके, वो प्रियतम अपनी रूहों को अपने दिल से अलग करके क्या कहीं और भेज सकता है? क्या आशिक अपनी माशूका से जुदा होने का सोच भी सकता है क्या? वो क्यों हमें माया में लेकर आएंगे, क्यों घसीटेंगे इस गंदगी में? कभी तो प्रियतम की आशिकी के बारे में सोचो। तो माया दिखाने के लिए नहीं आए और दुख देने के लिए नहीं आए, हमें यहाँ इस वास्ते नहीं लेकर आए। वो अपने दिल का इश्क दिखाने के लिए आए, अपने दिल की चाहत यहाँ जाहिर करने के वास्ते। जो बातें अर्श में नहीं बता सकते वो बातें यहाँ इल्म से हमें बता दी। और जब इस इल्म को दिल में भरकर हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे, तब ये स्मृति हमारे दिल में रहेगी। ये बात हमें पता चलेगी कि मेरे प्रियतम की आशिकी है। तब अर्श में प्रियतम को देखने का, प्रियतम के संग लीला का नजरिया बदल जाएगा। अब और अधिक उत्कृष्ट प्रेम से हम प्रियतम के संग लीला में डूबेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले इश्क कम था, अब ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से सुंदर सच्ची, वो तो अर्श है, वहां न तो कभी कुछ कम हो सकता है न कभी कुछ ज्यादा हो सकता है। वो तो पूर्ण है। जो पूर्ण है वो कम ज्यादा कैसे हो सकता है? लेकिन लीला के अंदर अब हमारे दिल के भीतर की सारी उर्मियां प्रकट हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम एक नए स्वरूप में मेरे प्रियतम को देख रहे हैं। मेरे प्रियतम की जो अनजान बातें हैं वो हमें समझ में आई। अब चाहत एक नई शिद्दत से दिल में बस जाएगी। अब इश्क का नजरिया बदल जाएगा, अर्श को देखने की नजरिया बदल जाएगा। अब चारों तरफ मेरे प्रियतम ही नजर आए। लीला तो इश्क की ही होगी, क्योंकि अर्श में इश्क के सिवा और कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अब पहचान होने के बावजूद का इश्क होगा और उसका आनंद कुछ और भी होगा। जब प्रियतम के गले से मिलेंगे तब कुछ धबकार, कुछ हमारी और अधिक हो जाएगी। जब प्रियतम के नेत्रों में देखेंगे तब उस नेत्र में बहते हुए भाव को और अलग अंदाज नजर आए। प्रियतम की एक एक अदाओं का अलग नजरिया आए। अब उनकी अदाओं में और अधिक मिठास घुल जाए। यही तो प्रियतम चाहते हैं। आशिक की इतनी ही चाहत होती है कि मैं अपनी माशूका से और माशूका मुझसे बेइंतहा प्यार करे। गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत। अर्श की उन खिलवत की लीलाओं में, मेरे प्रियतम के संग लीलाओं में डूबी हुई रूहों को प्रीतम के दिल की जो बातें पता नहीं थी, आज सारे राज प्रीतम ने खोल दिए। इस वाणी में उन्होंने अपने दिल को खोल कर रख दिया, निचोड़ दिया। अपने प्यार की सारी बातें उन्होंने बता दी। और ये बातें और कोई तो समझ नहीं पाएगा।
बिना निस्बत कोई और इन बातों को समझ नहीं पाए। चाहे 100 साल गिनावो साथ में, धनी अनुभव सबेर, मूल अंकुर निस्बत बिना ले कर में डाले अंत। मूल अंकुर निस्बत, ये बातें निस्बतियों के वास्ते है। मेरे प्रियतम अपनी रूहों के वास्ते ये बातें राज खोल रहे हैं। दुनिया को इससे क्या मतलब? हाँ, दुनिया को एक परमात्मा की पहचान होगी जो कभी नहीं हुई थी आज तक, और इसी वजह से उनको अखंड मुक्ति भी मिल जाएगी। हम रूहों को अखंड मुक्ति थोड़ी लेनी है, हम रूहों को आवागमन के चक्कर से थोड़ी छूटना है ना। वो तो आप मुक्त ही हो, आपको आत्म कल्याण नहीं करना है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं कल्याणकारी है। आप तो दुनिया को कल्याण करने के लिए आई हो, आपका कल्याण थोड़ी करना है। ये बातें सुनकर, ये बातें दिल में बसाकर हमें प्रियतम का वो प्यार फिर दिल में उमड़ आवे, और उसी पल आत्मा जागृत। ये बातें जब समझ कर अब हमें देखेंगे अर्श की ओर, जब चितवन में हम प्रियतम की नजरों से नजर मिलाएंगे, तब बताइए ना कितना और अधिक प्यार, अधिक मिठास नजर आएगी। अब हम कैसे देखेंगे प्रियतम? कितनी खुशी। आपने आपके दिल की सारे भेद हमें बता दिए। गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत। अर्श के अंदर ये जो बातें छिपी हुई थी, मेरे प्रियतम ने सारी बातें आज इस वाणी के माध्यम से हम रूहों के वास्ते जाहिर कर दी, और एक एक शब्द आज हमें चोट कर रहा है, एक एक शब्द हमें समझ में आ रहा है। अब इश्क की अधिकता, और अब भीतर एक आवाज उठेगी, भीतर संसार के प्रति तुरंत ही मोह समाप्त हो जाएगा। इतना जानने के बाद केव बातें महबूब की, प्रियतम के दिल की छिपी बातों जानने के बाद, यदि फिर भी हमारी नजर इस संसार की चाहतों में ही रही, प्रीतम के दिल को इतना बारीकी से जानने के बावजूद भी हमारी भीतर की आंखें न खुली, तो क्या खाक जाना हमने प्रियतम को? हम कहनी में ही उलझे रहेंगे। यदि इन शब्दों से हमारे दिल के भीतर कोई बदलाव न आ गया, इन शब्दों को सुन के हमारी रहनी में कोई परिवर्तन न हुआ, तो हम कहनी में ही रहे। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। रहनी रूह पहुंचाव ही, कहनी लग रही चाम। दिल के भीतर इस प्रियतम के स्वरूप को बसा लो, इस नए नजरिए से प्रियतम के आशिक स्वरूप को दिल में बसा लो। तब तो प्रियतम खुश होकर दोनों हाथ फैलाकर हमें गले लगाने के लिए कितने आतुरता से, व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं। आजा मेरी रूह, आ मेरी बाहों में समा जा। इस वास्ते इस गैब बातों को, इन छिपी बातों को प्रियतम ने आज हमारे बीच में जाहिर कर दिया। के बेजी मुझ ऊपर रूह अल्लाह ल्याए न्यामत। के बेजी मुझ ऊपर, इंद्रावती की आत्म
स्वयं कहती है कि मैं नहीं बोल रही, अक्के भेजी मुझ ऊपर, मेरे इस तन का उपयोग कर जो बातें श्यामा जी लेकर आई थी उन्हीं बातों का और अधिक विस्तार श्यामा जी ने तारतम्य लाकर दे दिया, निराकार के पार की बातें समझा दी, हम अंगना है धनी की ये बातें जता दी, लेकिन प्रियतम के दिल की कुछ बातें वो भी नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने जो अंकुर, जो बीज रोपा था, वही बीज आज फल फूल कर बड़ा वृक्ष हो गए। दीक्षित जी के तन के माध्यम से जो तारतम्य का बीज आया इस संसार में, और उसी बीज इंद्रावती के दिल में आज फल फूल कर इतनी बड़ी बातें बताने जाहिर हो गई कि अर्श की कोई बात अब हमसे छिपी न रही। अक्के भेजी मुझ ऊपर एक काम मेरे प्रियतम ने मेरे माध्यम से करवाना चाहा, वो ही मेरे दिल में बैठकर ये बातें बता रहे, वो ही बोल रहे। हम रूहों के वास्ते निस्बत के कारण सारी गुज बातें अब मेरे तन के माध्यम से मेरे प्रियतम जाहिर कर रहे हैं, जो बातें श्यामा जी लेकर आई। श्यामा जी ने जो बातें कही थी और वो बातें जो छिपी हुई थी उसको अधिक करके मेरे प्रियतम ने आज जाहिर कर। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात छुपी ही नहीं रही, अर्श की सारा खजाना खोल कर दे दिया, कितनी सारी हमारी भ्रांतियां टूट गई। हम मानते थे कि हमको तो खेल दिखाने के लिए प्रियतम लेकर आए, बिल्कुल गलत। न तो प्रियतम हमें खेल दिखाने आए हैं, न माया दिखाने आए हैं, न दुख दिखाने आए। प्रियतम अपने दिल का इश्क बताने के लिए हमें लेकर आए, अपने दिल की सारी छिपी बातें बताने के लिए लेकर आए। हाँ, कारज कारण इस खेल का हुआ, ये तो एक माध्यम बन गए। जो दिल का कारण था मेरे प्रियतम का, जिसे महाकारण कहते हैं, कारण का भी कारण वो ये था कि अपने दिल के सारे गुज रहस्य को दिखा देना चाहते थे। हम रूहों से कोई बात वो छिपा नहीं सकते थे, और इस वास्ते इस खेल में हमें लेकर आए और मेरे तन के माध्यम से ये सारी बातें आज जाहिर कर रहे हैं। रूह अल्लाह आया रोहन पर उत्तर चौथे आसमान। श्यामा जी हम रूहों के वास्ते इस खेल के अंदर आए। ध्यान से सुंदर समझे, यहाँ श्यामा जी का तात्पर्य किसी और व्यक्ति से नहीं। ये कलश, ये पंच रोशनी का जो मंगलाचरण है, पंच रोशनी में यही बातें प्रियतम समझाना चाहते कि ये जो पांचों शक्तियां हैं वो पांचों शक्तियां मेरी ही है, वो मैं ही हूं, मुझसे जुदा कुछ भी नहीं। कुरान में मेरे हुक्म के बिना एक शब्द भी कोई नहीं दिख सकता। अक्षर ब्रह्म क्या जाने, अर्श में राज्य के दिल की बातें उनको क्या पता। वो मेरे हुक्म से इस खेल में बता रहे, और इसी तरह श्यामा जी भी तो हकीकत का स्वरूप है। राज्य के दिल की बातें तो अर्श में श्यामा जी को भी पता नहीं था। श्यामा जी तो हम रूहों का ही तो सुभान है, हम रूहों की अंग है, हम रूहें उनकी अंग रूपा है। अर्श में यदि श्यामा जी को राज्य के दिल की बातें पता होती तो हम रूहों को भी पता होती, लेकिन यहाँ पे शोभा श्यामा जी को दी, बता रहे हैं वो स्वयं खुद ही बातें जाहिर कर रहे हैं। यहाँ शोभा श्यामा जी के माध्यम से कह रहे हैं कि रूह अल्लाह आया रूहन पर,
क्यों आई शुरू हल्ला? हम रूहों के वास्ते। उतर चौथे आसमान, ये कहां से बातें लेकर आए? चौथा आसमान माने क्या? तो इस संसार के अंदर ये बातें है कि पहला आसमान, हम आसमान माने कि क्षेत्र, आसमान माने कि वो लीला करने की जगह, उस क्षेत्र के बारे में कह रहे। तो पहला आसमान कौन सा? ये नासूत का, ये संसार का, नाशवान का, ये 14 लोक का, ये यहाँ का जो आसमान, यहाँ का क्षेत्र जहां लीलाएं चल रही, एक नासूत का और एक मलकुत का, वैकुंठ को कहा, इस संसार के त्रिदेवाओं की लीलाओं का एक क्षेत्र कह दिया। एक जबरूत का, योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म का दिल। सुंदर साची, ये सभी का कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। जरा बताइए, ये ब्रह्मांड है कहां? जितनी गहराई से सोचेंगे ना हम, एक राज्य के सिवा और कुछ भी नहीं पाएंगे। ये ब्रह्मांड कहाँ है? अक्षर के दिल का ही तो स्वरूप है। अक्षर के मन के अंदर ये प्रकट हुआ, अक्षर का चित्त यहाँ पे आया, चेतना लेकर, और लीलाएं होने शुरू हो गई, ये चेतनता व्याप्त हो गई पूरे खेल में। तो खेल है कहाँ? अक्षर के दिल में। और अक्षर कहाँ है? तो परम धाम में। अक्षर परम धाम से बाहर थोड़ी। योग माया क्या है? सुंदर सा दिक्कत, कहां से कहां पहुंच जाए। योग माया है क्या? अक्षर ब्रह्म का ही मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनका ही ये स्वरूप जो है उसको योग माया कहा। अक्षर के ही अंतस्करण को योग माया कहा। तो अंतस्करण कहाँ होता है? उनके ही दिल के भीतर तो अंतस्करण है, और अंतस्करण के माध्यम से लीलाएं होती है। तो जबरूत का आसमान का है कि अलग लीला करने की स्थान हो गई, इसको तीसरा आसमान कहा, और चौथा आसमान कहा लाहूत को, परम धाम को। और ये एक शाश्वत अखंड अविनाशी जो लीलाएं वहां पे हो रही है, वो सारी बातें श्यामा जी चौथे आसमान से, लाहूत से यहाँ पर लेकर आए, और हमें अर्श की सारी बातें यहाँ पे बता दी। कैसे है मेरे प्रियतम का अर्श में लीलाओं का धाम, स्वरूप और लीला, तीनों बातें जाहिर करती श्यामा जी। कैसा है परम? शोभा श्यामा जी को दी। फिर से सुंदर सा जी समझ, लीला करवा रहे हैं तो मेरे प्रियतम। यदि श्यामा जी को ये सारी बातें अर्श में पता होती, गुज बातें महबूब की, तो ये खेल ही न बनता, न रूहों को खेल में आना पड़ता। और इसी वास्ते कहा कि गैब बातें, लेकिन वो सारी बातें अब श्यामा जी के मुख से कहलवा रहे। इंद्रावती कहती है कि हक बेजी मुझ ऊपर। क्या इंद्रावती हम रूहों से अलग हैं? अर्श में तो हम और रूहें, इंद्रावती सब एक साथ ही तो लीला कर। इंद्रावती को कहां से पता चल गया? इस वास्ते कहती है कि हक बेजी मुझ ऊपर, राज्य ने मेरे तन के माध्यम से कहलवाया। रूहल्ला आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। इस तरह श्यामा जी के तन के माध्यम से अर्श के सारी बातें इस खेल में जाहिर करवा दी, हमें समझाया। निराकार के पार, तीन पार के बी पार, ये अखंड घर की बातें उन्होंने यहाँ पे हमें बता दी। और इस तरह जो काम धनीदेव चंद्र जी के तन के माध्यम से जितना करना था उतना करवाया, और अब श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म और राजी और जबराइल और अशराफिल, सभी की सभी शक्तियां महाराज ठाकुर के धाम दिल में प्रकट होकर इंद्रावती के आत्म के तन के माध्यम से इस खेल के अंदर परमधाम की सारी बातें जाहिर कर रही है।
सब सुध लाहुती ल्याया, जो लिख्या बीज फुरमान। सब सूद लाहुती ले आइए। लाहुत माने परमधाम, परमधाम की सारी शुद्ध माने कि परमधाम की सारी बातें यहाँ पे जाहिर श्यामा जी के तन से करवा दी। श्यामा जी के मुखारविंद से मेरे प्रियतम अर्श की सारी बातें यहाँ पे बोलवा दी। और हम कैसे मान ले? तो कहते हैं जो लिख्या बीच फुरमान, इन्हीं बातों के साक्षियों के वास्ते कुरान के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी कि फरदा रोज क़यामत 1000 साल बाद रूहुल्लाह और इमाम मेहदी इस खेल में प्रकट होंगे। और ये भी कहलवा दिया 120 साल तक इनकी लीला रहेगी और 2 जामे पहन सी। रूहुल्लाह 2 जामे पहन सी मतलब कि 2 तनों की लीला है। और दूसरे जामे पर अखत्यार मतलब कि दूसरे जामे के को सत्ता दे रखी है कि उनके माध्यम से ये सारी बातें अर्श की इस खेल के अंदर संसार में जाहिर होगी। ये सारी बातें कहते हैं लिख्या बीज फुरमान माने कि कुरान में ये सारी बातें पहले से लिखवा दी है ताकि हमें ईमान आ जाए, विश्वास। ये बातें कोई संसार के जीव की कही हुई बातें नहीं, ये अर्श की कुछ बातें ये दुनिया में कोई कह नहीं सकता। और यदि कहता होता तो इससे पहले कई अवतार तीर्थंकर ऋषि मुनि आ गए, कई अपने आप को ब्रह्म मुनि कहलवाने वाले आ गए। व्यास जी जिन्होंने चारों वेद इस संसार को दिए वो भी आ गए। पूर्ण ज्ञान का ज्ञाता नारद जी भी आ गए। लेकिन कोई एक शब्द निराकार के पार के बारे में नहीं बता सका। त्रिदेवा भी रोज ध्यान लगाकर ये बात ढूंढने में लग गए कि कैसे ये खेल उत्पन्न हुआ, कुछ भी नहीं जान पाए। और वो सारी बातें लाहूत की, अर्श अजीम की श्यामा जी हम रूहों के वास्ते लेकर आई। सब शुद्ध लाहूती ले आए। परमधाम की सारी शुद्ध सारी पहचान यहाँ पर श्यामा जी के माध्यम से जाहिर हो गई। जो लिखा बीच कुरान, जो बातें कुरान में लिखी हुई थी। कुरान इस वास्ते नज़ुमी किताब कहा गया। नज़ुमी माने जिसके अंदर भविष्य में बनने वाली सारी घटनाओं का जिक्र किया हुआ है, इस वास्ते नज़ुमी कहा उसको। शरीयत और तरीकत की बातें उस समय जाहिर कर दी और हकीकत और मारिफत की जो बातें गुज रखी थी। मोहम्मद साहब ने यही बात कही थी कि मैं जब फिर आऊंगा तब ये हकीकत और मारिफत के सारे भेद खोल दूंगा। जब मैं फरदा रोज मैं कल फिर आऊंगा, 1000 साल बाद फिर जब मैं आऊंगा तब अर्श का सारा खजाना, अर्श की सारी नियामतें लेकर आऊंगा। और मेरे संग अर्श की वो रूहें होंगी जो ये बातें समझकर अर्श अजीम जाएगी और दुनिया को इस इल्म से अखंड मुक्ति प्रदान हो जाएगी। ये सारी बातें कुरान ने पहले से लिखवा दी। तो यहाँ पे फरमा रहे मेरे धनी कि सब सूद ल्याहुती ल्याया, ये श्यामा जी के तन के माध्यम से अर्श की सारी शुद्ध यहाँ पे जाहिर कर दी। जो बात जो निशान कुरान के अंदर लिखी हुए थे वो सारे निशान भी अब जाहिर हो गए। इलम लदुनी हक का कुंजी बका की जे। ये इलम लदुन्नी अर्श की सारी ज्ञान की गुज रहस्यमयी सभी बातें कुंजी बका कीजिए। ये ऐसा इलम है, ये इलम समझने से
अर्श का दरवाजा खुल जाता है। ये चाबी है, ये मतलब नहीं है उसका कि अर्श के दरवाजे में ताला लगा हुआ है। यहाँ कहने का तात्पर्य एक है कि अर्श के बारे में दुनिया में कोई जानता ही नहीं था, वो अर्श को जाहिर करता। कुंजी बका कीजिए, अर्श तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। जो होवे रूहे अर्श की, ये सभी रूहे इस इल्म को दिल में धारण करके अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। इस इल्म के सिवा, बिना इस इल्म के कोई अपने निज स्वरूप में जागृत नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ इल्म से नहीं, ध्यान से सुंदर साहब जी, राजी एक एक बात का खुलासा कर रहे हैं। सिर्फ इल्म लेने से कुछ नहीं होगा। इल्म में तो सारी बातें जाहिर कर दी, अब उन बातों को हमें अपने दिल में बसाना है। बिना रहनी के कैसे पर आत्म जागृत हो सकते? हम कोई ज्ञानी बनने के वास्ते थोड़ी आए। आज हम जो बैठे हैं सभी, ये ज्ञानी बनने के लिए थोड़ी बैठे न। सुंदर, ज्ञान पाना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य ज्ञान से परे प्रियतम का इश्क पाना है। ये इल्म हमें इश्क तक पहुंचा देता है, और जो ज्ञान के चक्कर में उलझ कर रह गया वो तो यही का यही। ये इल्म चातुरी खूबी अंग की, यदि इस इल्म की चातुर्यता हमने धारण कर ली तो ये इल्म चातुरी खूबी अंग की, ये देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। यदि इल्म में उलझे रहे तो कभी भी प्रियतम के उस नूरी स्वरूप का दीदार नहीं कर पाए। और इस वास्ते कह दिया कि वाणी को पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, विचारना और पूजना, ये सब कहनी, उनकी कही हुई बातों को दिल में उतार देना, उस मार्ग पे चल देना, ये करनी है। और जब आप उस करनी में आ जाते हो, इनके एक एक शब्द को दिल में उतार कर उस मार्ग पे चल देते हो, आत्म जागृति, तब धनी का जोश और इश्क आपके भीतर भर जाता है। रूह अपने निज स्वरूप में जागृत। लेकिन दोनों बातें हैं। कोई कहे कि इल्म से आत्म जागृत हो रही है तो न हो सकती है, कोई कहे कि बिना इल्म के आत्म जागृत हो सकती है तो भी नहीं हो सकती है। इल्म से ही हमें भीतर परिवर्तन लाना है। मेरी बात को समझिए सुंदर। इल्म से यदि हमारे भीतर परिवर्तन न आया, इल्म समझकर हम उस रास्ते पे चल न दिए, तो इल्म क्या खाक में ले लिया हमने, क्या मतलब रह गया फिर? ये बोलना इल्म नहीं है, ये सुनना इल्म नहीं है। उस मार्ग पे चल देना, दिल के भीतर के संसार के अवगुणों को निकालकर प्रियतम के इश्क को धारण कर लेना, प्रियतम के प्रति प्यार दिल में उमड़ आना, ये करनी है, ये रहनी। भीतर से दुनिया की कटुता तो जाती ही नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, चेत भीतर से समाप्त होते ही नहीं। दुनिया की चाहते भीतर से समाप्त होती नहीं। मैं खुद ही इतनी ही और बढ़ती जाती है, जान सिर मोर पहाड़ के जैसी मैं खुद ही बनकर खड़ी हो जाती। तो इल्म का क्या फायदा? वैसा इल्म क्या करेगा जिस इल्म से हमारी मैं खुद ही बढ़ जाए? वो इल्म थोड़ी है फिर। सुंदर सा जी, इस इल्म से परिवर्तन करना
ये चाबी है इलम लदुन्नी हक का। राज्य के दिल के सारे गुज बातें यहाँ पे जाहिर कर दिए, जो कुंजी बका की, ये परम धाम का दरवाजा खोलने की चाबी है। लेकिन उस चाबी का उपयोग भी तो करना पड़ेगा। इलम से नहीं, इलम की रहनी से, इलम ने जो बात समझ आई है उस बातों को आत्मसात करके अपने भीतर परिवर्तन लाने से अर्श का दरवाजा, अर्श का दरवाजा खुल जाना माने प्रियतम अपने पूर्ण स्वरूप से परमधाम सहित हमारे दिल के भीतर आकर बस जाए, भीतर की रोशनी। जब प्रियतम दिल में रहेंगे तो दुनिया की चाहती कहां से रहेगी? ये चाहती ही हमारी रुकावट है, ये मैं खुद ही हमारी रुकावट है। यही देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर, ये हमें प्रियतम का मुख नहीं देखने दे। प्रियतम ने हमें अर्श की चाबी तो दे दी, कुंजी बका कीजिए, ऐसी चाबी तो दे दी हमें कि जो चाबी लगाते ही अर्श के सारे सुख हमें भीतर आ जाए। लेकिन उपयोग तो करेंगे चाबी का, तभी तो खजाना खुलेगा। इल्म लदुन्नी हक का, ये ऐसा मेरे प्रियतम के दिल के राज है, जो राज राज से मिला दे। जो राज दिल में खुल जाए तो राज दिल में बस जाए। कहने के सिवा हमें करनी और रहनी में आगे बढ़ जाना है, कहनी को छोड़कर आगे चलना है। तभी जाके हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो पाएंगे। मेहर करी मुझ ऊपर खोल दिए पट ए। मेहर करी मुझ ऊपर, किसके ऊपर? इंद्रावती के आत्म के ऊपर तो मेहर हो गई, और आज वो ही मेहर हम सभी रूहों के ऊपर हो रहे। मेहर करी मुझ ऊपर, इंद्रावती के दिल के ऊपर जो मेहर हुई, उस मेहर का अनुभव, उस मेहर का आनंद आज हम सभी के दिल के अंदर पहुंच रहा है। ये बातें जब तक हम अपने सिर नहीं लेंगे उसका आनंद कहां से आए। आज मेहर करी मुझ पर, मेरे प्रियतम ने चाहे इंद्रावती के आत्म के माध्यम से, चाहे रूहल्ला के माध्यम से, अरे चाहे जैसे भी करके ये बातें मेरे दिल तक पहुंचा। मेहर करी मुझ ऊपर, धनी की इस इश्कमयी मेहर को जरा पहचाने। फरामोशी में मेरे प्रियतम का इश्क ही है जो हमें प्रियतम की ओर खींच रहा है, लगातार खींचता चला जा रहा है। ये कोई मामूली बातें नहीं हो रही है सुंदर साथी। धनी के इश्क का एहसास तो कीजिए। कौन सी मेहर चाहिए हमें प्रियतम? संसार की उपलब्धियों वाली मेहर चाहिए ना, वो तो मेरे प्रियतम हमें नहीं दे पाए, देंगे ही नहीं। आगे कहानी वितक में एक बार आएगी कि जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी अर्जी खुदा तक नहीं पहुंचती। कुरान में ऐसा लिखा था। जब आप श्री जी मंदसौर में बैठकर कुरान का टीका करवा रहे थे, तब ये बात पढ़ने में आई कि सुन्नी मुसलमानों की, कौन है सुन्नी मुसलमान? आज सब जो सामने बैठे वही तो सब सुन्नी मुसलमान हैं, जो सुनकर प्रियतम के ऊपर ईमान ला रहे।
तो जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी कोई अर्जी खुदा तक नहीं पहुंचती, तो वो इसका तर्जुमा करने वाला, कुरान की बातों को भाषांतर करने वाला कहता है कि किसी अनपढ़ ने गलती से लिख दिया है। तब श्री जी कहते हैं कि ना भाई, वो चिंता मत करो, मैंने लिख पाया है, जैसा लिखवाया है वो बिल्कुल सही। कि सुन्नी मुसलमानों की माया की कोई अर्जी खुदा नहीं सुनते, खुदा तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो तो इन चीजों से दूर करना चाहते हैं, और हम उनसे वो चीज मांगे कैसे देंगे? वो संभव ही कैसे? तो कौन सी मेहर? आज यही तो मेरे प्रियतम की मेहर पल पल हम रूहों के ऊपर बरस रही है, कि मेरे प्रियतम के दिल के गूंज बातें, गैब बातें, महबूब की बीच बका खिलवत। अर्श में मेरे प्रियतम के दिल की जितनी गुज बातें थी, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दी। जाहिर कर दी इतना ही नहीं, हम तक पहुंचा दी। और हम तक पहुंचा दी इतना भी नहीं, हमें समझा दी, हमें समझने की क्षमता दे दी। वो सारी बातें हमारे दिल के भीतर पहुंच गई। ये मेहर, न तो उनकी इश्क में ही मेहर के सिवा हम ये बानी से लग सकते, न मेरे प्रियतम के इश्क के सिवा हम न बानी को पढ़ सकते, न उनके इश्क के सिवा हम उनकी गैब बातों को जान पाते, समझ सकते। ये समझना भी मुमकिन नहीं था। ये मेहर है, ये बड़ी मेहरबान की मेरे प्रियतम की, बड़ी मेहरबान की। बीच बका खिलवत की जो गैब बातें थे, वो सारी बातें मेरे दिल के भीतर भर दी, और मुझे सारी बातें समझ में आ गई। हाँ यार, ये बात का तो मुझे अर्श में पता नहीं था। प्रीतम के दिल के भीतर भरे गंजान गंज इश्क का हमें अब पता चल रहा है कि कैसी चाहत है मेरे प्रियतम। और आज फरामोशी में भी प्रियतम का इश्क है, जो हमें अपनी ओर लगातार खींच रहा है। आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब से हम उनकी नजरों में, क्योंकि इस तन के माध्यम से ही तो खेल दिखाना है, और इस वास्ते हमें अपनी ओर लगातार खींचते चले जा रहे हैं। ये मेहर है। मेहर करी मुझ पर, खोल दिए पट। पट माने राज, रहस्य, गुज बातें, खोल दिए पट, पर्दे सारे हट गए। राज्य के दिल के अंदर भीतर सारी छिपी बातें जो पर्दे में थी, वो अब पर्दा खुल गया। सारी बातें समझ में, उनके इश्क की बातें समझ। कैसे मेरे प्रियतम की आशिक है, कैसे मुझे रिझाते हैं। अब बात कुछ और हो गई। जो बात हम आज तक समझ रहे थे कि अर्श की खूबी, खुशहाली, पशु पंखी सब मेरे प्रियतम को रिझाते हैं, अब नजारा कुछ और हो गया। कि अर्श की ये मोहल्लाते, बन बगीचे, पशु पंखी, खूबी, खुशहाली, ये सब कुछ हम रूहों को रिझाने के वास्ते, हम रूहों को रिझाने के लिए प्रियतम इन स्वरूप को धारण करके खड़े। ये उनका लाड़ है, ये इनकी आशिकी। ये पर्दे खोल दी। अर्श की बका की चाबी हमें इस वास्ते कहा गया इसको, ये इल्म लदुन्नी हक का। मेरे प्रियतम के दिल की ये बारीक बातें हम वास्ते जाहिर कर दी, कि जिससे हमें अर्श का सारा भेद खुल गया। अब मेरे प्रियतम को देखने का नजरिया बदल गया। अब तक जो कहते थे आपन हजू नथी ओलख्या, अब कह पाएंगे अब हमने आपको ओलख्या। अब पर्दे खुल गए।
अब पहचान हो रही है, अब मेरे प्रियतम की मेहर की पहचान हो रही। अब कोई बात हमसे छिपी नहीं रह गई। मोसो मिलाप कर कह्या मैं आया रूहन पर। मोसो मिलाप कर मुझे मिलकर ये कह दिया कि मैं इस खेल के अंदर क्यों आया हूं। रोहन के वास्ते, अपनी निस्बती रूहों के वास्ते, उनको बुलाने के वास्ते, उनको मनाने के वास्ते, उनको रिझाने के वास्ते। मुसो मिलाप कर कहा मैं आया रूहन पर। एक परमधाम की बातें जाहिर करने का इस संसार में तो कोई जरूरत ही नहीं थी। दुनिया को कहां पड़ी है इन बातों की कि वो इन बातें समझे। ये अर्श के भेद खोलकर दुनिया को क्या खुशी होगी। आज हमारा दिल उमड़ उमड़ कर आ रहा है। कैसे मेरे प्रियतम ने अपने दिल की सारी बातें खोल कर दे दी मुझे। अब मुझे अच्छा आश्चर्य हो रहा है, और ये बातें आज तक हमारी समझ में नहीं आई, अब प्रीतम बता रहे हैं। इस वास्ते कह रहे हैं कि मैं आया रूहन पर। ये सारी बातें मैं अपनी रूहों के वास्ते लेकर, ये बातें मेरी रूहों के सिवा और कोई समझ भी नहीं पाएगा। और जो अर्श की रूहें होंगी तो निस्बत है जिनको, इनको ये बात तुरंत ही समझ में आ जाए कि कौन सी गैब बातें महबूब की, मेरे प्रियतम की कौन सी गैब बातें हैं, और कौन से पर्दे खोल दिए, पट उड़ाए के दे दिए। कौन से पट खोल, मेरे प्रियतम की आशिकी का हमें आज एहसास, दिल में प्यार का एक नया लहजा उठ रहा, अलग तरीके का प्यार अब दिल में पड़ रहा है। ऐसे मैं अपनी रूहों के वास्ते ये परमधाम का सारा खजाना लेकर आया हूं। अरवाहे जेती अर्श की तीन बुलावन खातिर। अर्श की जितनी रूहें है, अरवाहे जेती अर्श की, वो कहीं भी क्यों ना पड़ी हुई हो, मैं उनको बुलाने के लिए आया, उनको अपने निज घर की पहचान कराने के लिए आया। अपने निज स्वरूप की पहचान होने की वजह से वो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए, इस वास्ते लेकर आया, बुलाने के लिए आया। अरवाहे जेती अर्श की तीन बुलावन खातिर, उन रूहों को जगाने के लिए मैं अपने दिल की सारी बातें यहाँ पे जाहिर कर रहा। ये मेरी रूही ही होगी जो मेरी बातें सुनकर उन बातों को दिल में बसा लेगी। ये मेरी रूहों के ही दिल में आनंद आ जाएगा। आज कोई बात नई समझकर, नई बात सुनकर भीतर इश्क के तरंग उठ जाए। ये मेरी रूहों के सिवा और किसी को ये सुख नहीं होगा। बाकी सबको तो ठीक है, चर्चा सुन लिया, उन्होंने चर्चा सुनी, ध्यान से, फर्क क्या है, बाकी सबने एक चर्चा सुनी, और जो मेरी अर्श की रूहें हैं उनको मेरे दिल के कुछ रहस्यों का पता चल गया, उनके पर्दे खुल के पट खोल दिए उनके वास्ते। अब पहचान हो गई, अब नहीं कह पाएंगे कि आपन हजू नहीं बोल गया, अब ओळख लिया, अब पहचान हो गई, वो परिवर्तन हो जाएंगे। मैं उनको बुलाने के लिए आया, उनके दिल तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए आया हूं, माध्यम चाहे कोई भी। मेरा उद्देश्य मेरे दिल की बातें मेरी अर्श की रूहों तक पहुंचाना है, मेरा संदेश उन तक पहुंचाना है।
जिस संदेश को सुनकर वो तुरंत ही अपने निज स्वरूप को पहचान लेगी, मुझे पहचान लेगी और फिर अर्श में उठकर अपने संग प्रेममयी लीला में लग जाएगी। बस ऐसे ही प्रियतम के इस संदेश को सुनकर आत्मसात करने वाली, उस मार्ग पे चल देने वाली अर्श की सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।